बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, खबर आपको पता होगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हैविंग बॉम्बिंग की है। इस वक्त इस खबर ने तमाम सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर आग लगा दी है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर, और पाकिस्तान ने कहना है कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो है एयर स्ट्राइक की है, जबकि काबुल की तरफ से बयान आया है कि कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि 15 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पे ऑफ किया है अफ़गानिस्तान की वजह से। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें के लिए, उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है, तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। अच्छा। हर कंट्री अफ़गानिस्तान की तरफ से हर रोज़ बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफ़गानिस्तान इज़ अ टोटल, मैं कहूँगा अफ़गानिस्तान इज़ टोटल टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो हराम खोर कंट्री है। मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। अरे हम तो कहते हैं रहे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। ये हम कहते हैं, वो नहीं कहते। आप अगर उनका इंटरव्यूज करें तो वो हमको इससे डबल गालियाँ देंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने, उनके वहाँ पे स्ट्राइक की है। डेली हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, डेली हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, सारी दहशतगर्दी, सारी स्मगलिंग यहाँ से अफगानिस्तान होके जाती है। अच्छा। ये सारा कुछ डॉलर्स, सारी स्मगलिंग, ये जो जितना भी कुछ है बहुत बुरी चीज़ है। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया है, बट लेट किया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई अब तैयार हो जाओ, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के पास है क्या? किस बेस पे वो हमें जवाब देंगे? इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं, अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। तो देखिए, गलतियां हमारी भी हैं, आप अफगानिस्तान को गलत ना कहें। जिन्होंने गलतियां की हैं वो तो घर बैठ गए हैं। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, वो तो घर बैठ गया है। बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था, वो भी घर बैठ गया है। फैज़ हमीद ने ला के अफगानियों को इधर बसाया था, वो भी घर चला गया है। ये कौन पे ऑफ कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की वाम कंट्री जो है, यही हम पे ऑफ कर रहे हैं। हमको लॉस हो रहा है, इस चीज़ को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान करवा रहा है? बिल्कुल 110%। अच्छा। इंडिया का भी कोई किरदार नहीं है इसमें। अच्छा। पूरा किरदार जो है अफगानिस्तान का है। अगर अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, हमारे साथ भी सऊदी अरब खड़ा है, चाइना है, हमारे साथ रूस है, और हम इस चीज़ का, ये सिर्फ हमारी सोच है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप बात करें, आपने बात की कि इंडिया खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया है, रूस है, ये सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। आप रशिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, आप सऊदी अरेबिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा भाई, हम आइसोलेट हो गए हुए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नवाज शरीफ का दौर है। इस टाइम मैं ये कहूँगा नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट के साथ जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं सारी स्टैंड बाय हैं। ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है जिसने जाके उधर से ज़कात के चावल ला के इधर वहाँ पे जो है आसान कर दिया कि मैं वहाँ से एड लेके आया हूँ। वो सिर्फ ज़कात के चावल थे जो बोरियों के ऊपर भी लिखा हुआ था। अफगानिस्तान ने बोला है कि हम कई दिनों से, कई अरसे से पाकिस्तान की इस हरकतों को देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को इसका बदला चुकाना होगा और हम जो है पाकिस्तान को उसका भरपूर जवाब देंगे। क्योंकि अब देखिए, आपने कहा कि अफगानिस्तान के पास क्या है, मैं मानती हूँ अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की सपोर्ट उन्हें हासिल है। और आप ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान रवायती हरीफ ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर हमें अफगानिस्तान, अगर वो सोचता है कि हमें वो जवाब देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उनके पास ना रिसोर्सेज है, उनके पास तो गवर्नमेंट भी नहीं है, उनके पास उनकी जो अवाम है उस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। पूरी कंट्री में वो आइसोलेट खुद है, वो गवर्नमेंट खुद आइसोलेट है, पूरी कंट्री से वो कट ऑफ है, कोई भी उनको नहीं मानता। सर, आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत फैसला कर दिया?
पाकिस्तान में 2 महीने के बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है और हमने अफगानिस्तान के साथ पंगा ले लिया गलत टाइम पे। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने किया ज़रूर है लेकिन लेट किया है। इसको बहुत पहले सोचना चाहिए था। हमारी सिक्योरिटी जो है इस टाइम काफ़ी बेहतर हो चुकी है, एक्सेप्ट केपी के। हमारी पंजाब में, हमारी सिंध में जो है सिक्योरिटी वो काफ़ी टाइट हो चुकी है। सर आपको पता है पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर था। आपको खबरों में ये सुनने को मिला होगा कि कई चाइनीज पाकिस्तान में होने वाले बम धमाकों में मारे गए। तो डेफिनेटली चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और चाइना का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी था कि आप जो है हवाई बातें करें, आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अगर तो ऐसा भी है तो फिर भी बहुत अच्छा है। हम किसी के लिए, हम इन चीज़ों के लिए, हम अपनी जो चाइना है हमारे साथ इस एरिया में, अपने एशिया में हमारे साथ स्टैंड बाई है, उनकी वजह से मैं कहता हूँ कि चाइना की अगर मार्केट पाकिस्तान में बंद हो जाती है देन हम कुछ भी नहीं है, हम उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है। अगर उसको दिखाने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए भी किया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान हमारा एक वीक नेबर है और इस तरह कमज़ोर हमसाये के ऊपर हमला करना गलत है? अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के हालात देखें, आपको पता है कि उनके दरमियान भी अजीब तरह की कशीदगी छाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया बांग्लादेश पर हमला नहीं कर रहा। नहीं करता। वो उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हमने हमेशा जितनी भी टेररिज्म हुआ है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के थ्रू ही हुआ है। जितने डेली आप बॉर्डर क्रॉसिंग देखते हैं, इतने जवान मारे जाते हैं यहाँ पे अपना बलोचिस्तान में, अभी तक वहाँ पे वो जो अमन नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा? सिर्फ उनके पीछे ये सारी 5-6 जो ताकतें हैं यही हैं। और मैं कहता हूँ कि इन सब के खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए। नेटो को यहाँ पे ला के बिठा दें। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आया कि सिविलियन की डेथ हुई है या इसमें वाकई कोई टेररिस्ट थे जो कि टारगेटेड थे और उन्हीं के ऊपर स्ट्राइक हुआ। तो ये कंफर्म नहीं है। काबुल के क्लेम होंगे सिविलियन मारे गए, पाकिस्तान के क्लेम होंगे कि हमने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। ये बात है। रही बात कि सॉवरेन इंटेग्रिटी जो होती है कंट्रीज़ की, पाकिस्तान को चाहिए था कि तालिबान हुकूमत से टेबल टॉक करते, अगर किसी भी ग्रुप से इनको मसला है तो वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो इंटेलिजेंस है वो उनको पकड़ती और इनको हवाले करती। मतलब मॉडर्न दुनिया में यही होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा इटली का एक जहाज़ आया, पाकिस्तान का बंदा वो कराची से ले गए जो उन्हें वांटेड था। मगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनका मसला ये होता है कि जैसे टर्की और सीरिया की नहीं बन रही, एक दूसरे के कंट्री में घुस के ऑपरेशन करना, ठीक है, उसमें उनके मसाइल और ख़राब होते हैं, बजाय कि आप रूट काज को एड्रेस करें। और पाकिस्तान ने ये चीज़ पहली बार नहीं की। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान कई अरसे से इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसका पूरा जवाब देंगे। तो पाकिस्तान अब तैयार हो जाए। ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से इंडिया में होती है, ठीक है। तो इसका इंडिया ने भी किया था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि एक दरख्त मारा गया, दरख्त शहीद हो गया, और इंडिया का क्लेम था कि इतना बड़ा कोई मदरसा था और टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो रही थी वो हमने ख़त्म की। तो ये होता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान प्रॉक्सी क्रिएट करेगा, टीटीपी जैसे है, उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मामला चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए यह है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पुरअमन मामलात होते, स्पेशली जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इस तरह की है कि मतलब हम वार जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। सर अब आप देखें कि पाकिस्तान की तो हम एक तरफ रख कर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मामला कितने ख़राब हैं। बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन भी लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने बांग्लादेश को कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया। और पूरी दुनिया ये क्लेम कर रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने गलत किया है कि अपने से कमज़ोर मुल्क के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने जो ड्रोन अटैक किए थे पाकिस्तान में हमारे केपीके में, उसमें ये कंफर्म नहीं होता कि मतलब जो मिलिटेंट है वही मारे जाएं, उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती ही हैं, तो ये बात नहीं है। अच्छा, रशिया जो है बशार अल असद की हुकूमत में अपने हेलीकॉप्टर से उसमें करता था, तो सिविलियन तो मरते ही हैं। अब गाज़ा में देख लें, इसराइल कह रहा है कि हमने पूरे गाज़ा में जो हमास के टेररिस्ट हैं उनको मतलब इवेड करना है, तो उससे क्या हुआ कि तकरीबन 40-50 हज़ार सिविलियन की डेथ हुई। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, इसमें यह नहीं है कि पाकिस्तान कसूरवार ठहराया जाए उसको। क्योंकि सर पाकिस्तान का ये कहना है कि जितनी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है वो वाया अफगानिस्तान हो रही है और वो इंडिया सर करवा रहा है। अब हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान कोई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं है। जिस तरह की पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पे की है, अफगानिस्तान उसका जवाब पाकिस्तान को नहीं दे सकता इंडिया की सपोर्ट के बगैर। हमारे चाइनीज़ इंजीनियर मारे जाते हैं, तो इसमें क्या पाकिस्तान की स्टेट कर रही है? नहीं कर रही ना। तो कौन से सूबे मारे जाते हैं? बलूचिस्तान और केपीके में मारे जाते हैं, पंजाब में तो नहीं मरते।
तो मतलब ये कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर मुंसलिक है वहाँ पे टेररिज्म क्यों हो रही है और कौन कर रहा है? BLA और TTP कर रही है। रही बात इंडिया की सपोर्ट की, तो इंडिया और पाकिस्तान पहले भी अपने प्रॉक्सीज को करते थे, फंडिंग करते थे। जैसे हमने सिखों को किया था 83 में, गोल्डन टेम्पल का इवेंट हुआ था, बहुत सारे सिख जो है उनका जिनोसाइड हुआ था। तो ये इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की हर हद जो है जितना वो ट्राई कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है? क्या हम चाइना के प्रेशर में आके ये हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज जो है चाइनीज को जो है टारगेट किया जा रहा है। जाहिर है चाइना का भी प्रेशर है हम पे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को ये कह रहा है कि भाई आप हवाई बातें ना करें, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो हो सकता है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए, चाइना को इम्प्रेस करने के लिए काम किया हो। हाँ, मेरे ख्याल से ये भी है कि हमने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लिए हैं, क्योंकि चाइना कह रहा था कि हमारे इंजीनियर जो हैं वो सेफ़ नहीं है और हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो या तो ये कर दें कि हम अपनी ही मिलिट्री ले आएंगे, हम अपने सिटीज़न को खुद ही सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, इससे हमारी नेशनल इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ होती है, तो हम अपनी जो आर्मी है वही जो है चाइनीज़ इंजीनियर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ये पॉइंट हो गया। सवाल ये है कि क्या हमने गलत वक्त पे गलत फैसला नहीं कर दिया जब पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है? अगर ये ना करते तो मे बी देखें, पाकिस्तान में ये नहीं है कि कब धमाका होगा, कब चाइनीज़ इंजीनियर मारे जाएंगे, कब कोई इवेंट होगा, सुसाइड ब्लास्ट होगा। आप देखें कराची का एक इवेंट हुआ था। हाँ जी। तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नॉर्मल चलती रहती हैं। ऑल्दो नॉर्मल नहीं है, पाकिस्तान के लिए नॉर्मल है। इसका चैंपियन ट्रॉफी पे कोई असर नहीं होगा मेरे ख्याल से। आमना, आप तक खबर पहुंच गई होगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया और इस खबर ने तमाम सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपने से कमज़ोर मुल्क के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक की है, जबकि कहा जा रहा है कि इसके नतीजे में 15 सिविलियंस मारे गए हैं। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि हमने तो दहशतगर्दों के खिलाफ ये हमला किया था। देखिए, दोनों साइड से जो है ना वो अब देखिए पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना है राइट नाउ। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो फैसले हैं और पाकिस्तान के जो इस वक्त इंस्टिंक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। वी ऑल नो दैट रिसेंटली चाइना हैज़ अनाउंस्ड कि चाइना विल प्रोवाइड 40 फाइटर जेट्स टू Pakistan, which are the 5th generation fighter jets or highest technology, and definitely Pakistan has to listen to China because Pakistan अब भी अपने कदमों पर नहीं खड़ा है। We still need support and the biggest support we have right now is China. तो आमना, कब तक हम दूसरों के कहनों पर अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे, अपने मुल्क को चलाते रहेंगे? हम कब तक दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे, अपने मुल्क को नचवाते रहेंगे, कभी अमेरिका और कभी चाइना? Well, until or unless we are not self-sufficient for ourselves, and also अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, तो जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे in each and everything, in IT, in education, and you know medical fields, in each and everything, every aspect you talk about, we are not self-sufficient, we are not the providers of ourselves, and that is why we have to look forward to the other people, to other states to help us, right? Even if it is the transportation, even if it is the infrastructure or anything at all. अब अभी अगर देखा जाए तो China is the one who is helping us in a lot of aspects, जिसके अंदर जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ हॉस्पिटल्स नज़र आएंगे, चाइनीज़ बसेस चलती हुई नज़र आएंगी, इवन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनमें आपको चाइनीज़ की शक्लें नज़र आएंगी। इवन This is very common in Pakistan to see Chinese people here. right? अभी भी हम चाइना के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पर प्रेशर है चाइना का कि भाई आप जो है हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। देखिए, फॉर द रियलिटीज सेक वी ऑल्सो नो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे भी अच्छे नहीं हैं, और ये काफ़ी टाइम हो चुका है कि हमारे ताल्लुकात जो है उनमें थोड़ी खलिश थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ गई हुई हैं। तो देखिए, सीधी सीधी बात है कि माइट इज़ राइट, चाइना इज़ अ माइटी जाइंट। अगर हम लोग पूरी वर्ल्ड पॉलिसीज़ की बात करें तो माइटी की बात जो है वो हमेशा सुनी जाती है, और डेफिनेटली चाइना का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा असर है, उनकी गवर्नमेंट के अंदर, उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप देखें कि राइट नाउ वी डोंट इवन अफोर्ड कि हम
चाइना की बात ना सुने। आपको पता है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न कर दिया कि हम अब आपकी हरकतें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा अब आप लोग तैयार हो जाएं, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और हमें पता है कि अफगानिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज, और डेफिनेटली अब उसको इंडिया जो है वो बैक करेगा। ऑलरेडी आप देखें कि हर सेक्टर में इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वो बेमिसाल है, बट एट द सेम टाइम चाइना इज़ अ प्रैक्टिकल फ्रेंड। और चाइना जो है उसको जहाँ पर मार्केट नज़र आती है, जहाँ पर उसको फ़ायदा नज़र आता है, ना सिर्फ चाइना, एवरी ग्रोन अप स्टेट, ठीक है, जिसकी पॉलिसी को पता है, जो कि कुछ अकल समझ रखते हैं, जो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, दे ऑल नो कि भाई जहाँ पर फ़ायदा मिलेगा वहीं जाना है। और डेफिनेटली चाइना एक बहुत प्रैक्टिकल स्टेट है और वो लोग अपनी कंट्री का फ़ायदा चाहते हैं। एंड नो वन can deny the fact that India is a great market. India has a big, world's second largest market India has. ना इसीलिए तो अब चाइना ने लद्दाख के मसले को एक तरफ रखकर इंडिया के साथ जो है वो हाथ मिला लिया। अगर आपको याद हो तो कुछ अरसा पहले रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग थी, दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। तो चाइना और इंडिया तो ऑलरेडी आपस में जो है हाथ मिला चुके हैं, तो पाकिस्तान ये चीज़ क्यों भूल के जो है अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ ख़राब करने में लगा हुआ है? ओके, अबाउट दैट अगर देखा जाए तो चाइना की जहाँ तक बात है ना, तो चाइना डेफिनेटली इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अंदर बहुत अच्छा खेलता है। देखिए, अब रशिया और यूएस दे आर नॉट अलाइज टू ईच अदर, बट एट द सेम टाइम इंडिया हैज़ ग्रेट रिलेशनशिप्स विद यूएस एंड विद रशिया। चाइना भी सेम चीज़ कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान उसका पुराना दोस्त है, ठीक है, और एट द सेम टाइम चाइना ऑल्सो नोज कि इंडिया के साथ उनका रिलेशन जनरेट हो जाना इज़ अ ग्रेट किक फॉर चाइना, ठीक है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि इंडिया इस वक्त एक सोने की चिड़िया है, और इंडिया को भी पता है कि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक बहुत बड़ी स्टेट है और एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो दोनों के रिलेशन अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो अल्टीमेटली एशिया को फ़ायदा होगा, बिकॉज दोनों स्टेट्स जो है वो एशिया के अंदर लोकेट करती हैं, एंड अल्टीमेटली जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड एक साथ मिलकर वार करते हैं या फिर एक साथ मिलकर रूल करते हैं, इसी तरह से अगर मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान को भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। तीनों नेबर कंट्रीज़ अगर मिल जाएंगी तो चाइना और इंडिया का तो बहुत फ़ायदा होगा। दिस कैन ऑल्सो भी पॉसिबल कि चाइना यूएस को रिप्लेस कर दे इन देयर इकोनॉमी, बिकॉज चाइना इज़ ग्रेट इन देयर वर्क, इन देयर टेक्नोलॉजीज़, इन देयर इनोवेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, दे आर जस्ट ग्रेट। और अगर इंडिया के साथ मिल जाएंगे तो वो स्पीड अप हो जाएंगे अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर, अपनी जीडीपी की ग्रोथ के अंदर, परसेंटेज उनकी इंक्रीज हो जाएगी। एंड एट द सेम पर्टिकुलर टाइम अगर पाकिस्तान चाइना के साथ तो बेहतरीन ताल्लुकात हैं, वी टोटली एग्री, बट अगर इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान कायम करेगा तो दैट वुड बी अ ग्रेट किक फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं हमसायों के साथ, लेकिन इंडिया के अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ, या राइट, देखिए पहली चीज़ तो ये है, पाकिस्तान का कोई बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता, तो दे आर नॉट एग्जैक्टली द नेबर्स, बट डेफिनेटली हमारे टाइज जो है वो 1971 से ही, बल्कि 1947 से ही हमारे उनके साथ टाइज तो हैं। तो देखिए पुराना जो खून होता है वो खिंच तो मारता है, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, बड़े कहते हैं हमारे। तो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात होना भी इट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज देखें अच्छे ताल्लुकात जहाँ से भी हों वो एक अच्छी न्यूज़ ही लेकर आते हैं। अब इंडिया और अफगानिस्तान के अभी से नहीं, बहुत पहले से ताल्लुकात बेहतर हैं, और अगर देखा जाए तो अगर इंडिया इस चीज़ पर भी खेल गया तो बांग्लादेश के ताल्लुकात फिर से इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ जहाँ तक बात है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की, तो ये तीन स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं अगर ये लोग ग्रो कर जाते हैं, पाकिस्तान भी बहुत पीछे है खैर दौड़ में, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम थिंग्स आर गोइंग इन द राइट वे। हम लोग IT को समझ रहे हैं, people are getting knowledge about it, and also people are being serious a little। थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है, चाहे हमारी थ्रू हुआ, अल्लाह करे कि हमारी थ्रू हुआ हो, कोई एक बंदा सीखा हो, बट ये है कि थिंग्स आई थिंक आर गोइंग इन अ पॉजिटिव वे। और अगर ये चली जाती है, द वे आई एम सेइंग इट, अगर ये हो जाता है तो दिस वुड बी अ ग्रेट किक। वेस्टर्न वर्ल्ड कैन नॉट बी ग्रेट एनी मोर।